अब हम जब डिक्लटरिंग की बात कर ही रहे हैं तो हम इस डिस्कशन को सिर्फ अपने घर में चीजों तक महदूद क्यों रखें, हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। तो एक सवाल ये आता है, भाई हमारी रूटीन्स में इतने कुछ क्यों फंसा हुआ है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें वो पार्टी अटेंड करनी है। तो राइटर बोलती है इसको डिक्लटर करने में कोई हर्ज नहीं है। यू कैन से नो टू पीपल। आप लोगों को कह सकते हैं इट साउंड्स ग्रेट बट आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट डू इट। अगर आपको कोई आपके बच्चों के स्कूल में वॉलंटियर करने को कहता है तो यू कैन पोलाइटली से टू द रेलेवेंट एडमिनिस्ट्रेशन कि आई एम सॉरी, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, दिस इज अ वेरी गुड कॉज बट आई कैन नॉट डू इट। एक और बात राइटर बोलती है कि हम अक्सर बहाने बनाते हैं कि भाई हमें ये करना है या मुझे ये काम है या मेरे बच्चे को ये काम। अब इसकी दो शाखें हैं। पहली शाख तो जो बीइंग पाकिस्तानी कवर करना जरूरी है, हम बहुत सारी जगह झूठ भी बोलते हैं। पहली बात तो झूठ बोलना लाजिम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास लेट से कोई जेन्युइन रीजन भी है तो इट्स नॉट नेसेसरी टू से नो टू समवन। आप उसको रीजन भी दें, आप उससे वैसे ही पोलाइटली माजरत भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए होगा क्या, आप सामने वाले को कोई रीजन देंगे ना तो इट इज एन मुमकिन कि सामने वाला माइट थिंक कि भाई व्हाई इज ही प्रायोरिटाइजिंग हिज ए टास्क rather than doing some task जो मैं उसको कह रहा हूँ। बिलफर्ज मेरी शादी में आने में ज्यादा जरूरी है बनिस्बत वो काम जिसमें आप बिजी हैं। तो राइटर सेज कि पोलाइटली से सॉरी rather than giving any reasons। आप हम्बल रहो, आप पोलाइट रहो एंड कुछ कोर्टियस तरीके से मामले को हैंडल करो। इट्स नॉट नेसेसरी टू गिव समवन एनी फॉर्म ऑफ रीजंस, ये जस्टिफिकेशंस हम जिसको कहते हैं। इसी तरह राइटर एक और बात बोलती है, कीप द बाउंड्री मैंट्रा ऑलवेज इन योर माइंड। बाउंड्री मैंट्रा क्या है भाई, अगर मुझे कोई काम करने को बोल रहा है, अगर मैं वो काम करता हूं तो विल आई फील रिजेंटफुल फॉर द पर्सन और विल आई फील गुड। बेसिकली ये आपकी इंटरनल कंपस से सवाल है कि क्या आप ये इवेंट अटेंड करना चाह रहे हो या बर्थडे अटेंड करना चाह रहे हो। क्योंकि अगर आप नहीं चाह रहे, आपको इन दी एंड बुरा ही लगेगा, तो बेहतर है आप ना करो, पोलाइटली अपोलोजाइज करो। जब हम डीक्लटरिंग की बात कर ही रहे हैं तो उससे एक बात निकलती है कि हम बच्चों की एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करें। भाई सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ना है, वापसी में बच्चे को उठाना है, फिर उसको एक क्लब लेके जाना है, फिर दूसरा क्लब लेके जाना है, फिर तीसरा क्लब लेके जाना है। हमारे 4 बच्चे, हम सबको मतलब हमारी परम्यूटेशन तकरीबन 12-15 चीजों की बन गई। तो राइटर बोलती है भाई आप ऐसा करें, सब बच्चों को एक ही जगह करा दें। वो मिसाल देती है जिस तरह मदर ऑफ 5 boys under 12 including a set of triplets has all 5 sons play hockey for that very reason। 5 लड़के बच्चे हैं, पांचों को हॉकी में डाला हुआ है। क्यों? एक साथ सबको ड्रॉप करो, एक साथ सबको उठाओ, खत्म बात। एक जगह ड्रॉप करो, एक जगह से उठाओ, अपनी रूटीन को डीक्लटर करो। तो आई थिंक अगर हम पोलाइटली किसी को नो कहना सीख लें, झूठ बोलने से गुरेज करें, जस्टिफिकेशंस बनाने से गुरेज करें और अपने बच्चों को भी, बच्चों की जो रूटीन है, क्योंकि जाहिर बात है वो पेरेंट्स ही सेट कर रहे होते हैं, इस मैंट्रा के अराउंड ही सेट करें कि भाई हमने बच्चों की रूटीन्स अगर आसान होगी तो जाहिर बात है हमारी रूटीन भी आसान होगी। तो ओवरऑल हमारी लाइफ काफी कन्वीनियंट भी हो सकती है और हम ओवरऑल एक ना जॉय भी अटेन कर सकेंगे अपनी लाइफ से। सवाल ये उठता है कि हम अपने हस्बैंड से काम कैसे कराएं। लेडीज को अक्सर ये शिकवा होता है, हम अपने हस्बैंड को कहते रहते हैं भाई ये कर दो, ये कर दो, भाई तो नहीं, मियाँ जी ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, और हस्बैंड्स के कान पे जूं ही नहीं रेंगती। अब उनसे काम कैसे कराया जाए, मामले फड्डे तक चले जाते हैं। तो राइटर यहां पे गैरी चैपमैन की बात करती है। गैरी चैपमैन इन हिज बुक 5 लव लैंग्वेजेस, एक ना गैरी चैपमैन अपनी बुक 5 लव लैंग्वेजेस में एक औरत के बारे में लिखता है, एक वुमेन के बारे में लिखता है कि एक औरत उसके पास आई बहुत अपसेट। उसने कहा भाई वो अपने हस्बैंड को बेडरूम को पेंट करने को जमाने से कह रही है, 9 महीने हो गए अपने हस्बैंड को बोल रही बेडरूम पेंट कर दो कर दो कर दो, हस्बैंड लाके करके नहीं दे रहा। अब क्या करे, मतलब उलझन हो गई, 9 महीने से एक काम पेंडिंग हो रहा है। तो गैरी चैपमैन उसको मशवरा देता है कि भाई तुमने आज के बाद दोबारा बेडरूम का नाम ही नहीं लेना,
बेडरूम पेंट करने का नाम लेना उसको पता है, और फिर उसको मशवरा देता है कि तुम उसकी हर छोटे मोटे काम पे उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। औरत सोचती है अबे ये क्या, मैं उसको अप्रिशिएट करूं और काम भी नहीं हो रहा। तो गैरी चैपमैन ने कहा भाई आपने मेरा मशवरा मांगा था, मैंने आपको मशवरा दे दिया और ये फ्री है। तो औरत करती क्या है, फिर अपने हस्बैंड के हर छोटे काम पे ना उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देती है। वो कूड़ा बाहर फेंक कर आता है, उसको अप्रिशिएट कर दिया। उसने थोड़ा घर समेट दिया, उसको अप्रिशिएट कर दिया। उसने कुछ बाजार से ग्रोसरीज ला के रख दी, उसको अप्रिशिएट कर दिया। औरत ने गैरी चैपमैन की बात मानते हुए अपने हस्बैंड को हर छोटे अच्छे एक्ट पे अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। हुआ क्या, आफ्टर 3 weeks ऑफ रिसीविंग लेविश कॉम्प्लीमेंट्स द मैन पेंटेड द बेडरूम। हो गया काम औरत लेडीज का जो चाहती थी। मतलब अगर आप चाहती है ना कि आपका हस्बैंड आपकी बात सुन ले, आपका हस्बैंड आप जो काम कह रही है वो कर दे, तो अप्रिशिएट हिज माइनर एफर्ट्स, ही विल बी willingly going an extra mile for you। जिसको काम मुश्किल लग रहा होगा ना वो भी कर देगा। तो मुझे पर्सनली ये मिसाल बहुत अच्छी लगी थी, और इनफैक्ट आई थिंक दिस वर्क्स। मैं अगर अपने बारे में भी सोचूं ना, ये मेरे अपने बारे में बहुत अच्छे तरीके से काम करे। तो अगर मेरी वाइफ ये वीडियो देखे तो उनको भी मेरी तरफ से ये सजेशन चली जाएगी, और आप सब लेडीज को मेरी तरफ से ये सजेशन है कि अपने हस्बैंड में कीड़े ना निकालती रहें। वो छोटे मोटे काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, and he will for sure go an extra mile for you, just as Gary Chapman said in his book. Thank you.